डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख चुके होंगे पहले भी, ये सीआईएसएफ का नोटिफिकेशन है जो 30 दिसंबर को जारी हुआ था और इसमें कहा गया था रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। अब यहाँ पे है क्या दोस्तों कि यहाँ पे फिजिकल की डेट टेंटेटिवली दी हुई है 8 जून है दोस्तों। कुल मिलाकर 62 सेंटर है और इनमें जो फिजिकल है 30 जनवरी से स्टार्ट होने की बात हुई है दोस्तों। और ये मान के चलिए कि दोस्तों आपका ये फिजिकल कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। बहुत सारे आपको ये बताएंगे कि भैया फिजिकल अभी टेंटेटिवली हो भी सकता है, नहीं हो सकता। आपकी रनिंग तो नहीं है इसमें, हाई जंप भी नहीं है, लॉन्ग जंप भी नहीं है, तो जब भी हो आपको झोला उठा के चल देना है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और भैया ले लो पीएसटी, क्या दिक्कत है। जितना जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो उतना ही फायदा है आपको दोस्तों। 2019 वाली भर्ती को 4 साल हो गए हैं, अब तक पीएसटी से आगे का प्रोसेस नहीं हुआ है और ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले इसके फॉर्म आए थे, आप पीएसटी हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपका रिटन एग्जाम भी हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो कहां दिक्कत आ रही है, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचने को तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपका जो फिजिकल यहाँ पे दिया है दोस्तों 30 जनवरी से स्टार्ट होने की यहाँ पे बात की गई है। ये सारे के सारे सेंटर हैं दोस्तों, 4-5 पेज का ये आपका नोटिफिकेशन है। लेकिन हम यहाँ पे मुद्दे की बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। तो जब आप पीएचडी देने जाएंगे दोस्तों, उससे पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, फोटोकॉपी नहीं, प्रिंट आउट निकलवाइए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जी प्रिंट आउट रंगीन निकलवाएं या ब्लैक एंड व्हाइट। तो नॉर्मल जो प्रिंट आउट होता है ब्लैक एंड व्हाइट वो निकलवाइए, बस आप उसमें फोटो आपकी साफ आनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। रंगीन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपकी फोटो आईडी, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट का आपके पास आईडी कार्ड है तो वो हो सकता है। लेकिन इस आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होना जरूरी है। जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, डेट ऑफ बर्थ होता है, लेकिन पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेरे ख्याल से होती है कि नहीं होती है, ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो फोटो आईडी, आईडी जिसमें फोटो भी आपकी लगी हो, डेट ऑफ बर्थ भी हो, वो आपको तैयार करनी है। इसके अलावा दोस्तों फोटो कम से कम आपको 5 से 7 फोटो तो कम से कम लेके ही जाने चाहिए, क्योंकि वहां पे जब आप जाते हैं तो पीएचडी में क्या होता है कि आपको फॉर्म भरवाया जाता है और उसमें फोटो लगवाई जाती है, तो 2 या 3 फोटो तो वही यूज हो जाती है। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको रखनी चाहिए, तो कम से कम 5 से 7 फोटो आपको रखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, आपने बीएड कर रखा है, आपने एमए कर रखा है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म भरते समय एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी दिखाई थी। जैसे मान लीजिए किसी ने फॉर्म भरते समय 12th दिखा रखी है तो उसको एक्स्ट्रा कागज लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी ने अगर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट लिखा रखे है, भैया मैं तो एमए पास हूं, तो आपको एमए के भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करने हैं, ठीक है, ये तो होंगे ही आपके पास। अब इसके अलावा दोस्तों एनसीसी, आपने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा, आपने पॉलिटेक्निकल कर रखा, आपने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा है स्पेशल एजुकेशन का, वो आपने अगर मेंशन कर रखा है फॉर्म भरते समय, तो वो भी आप यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका डोमिसाइल होना जरूरी है। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों 7 नंबर, कि भैया एससी एसटी ओबीसी हमारे पास स्टेट की है, स्टेट की नहीं चलेगी, सेंट्रल की चाहिए। स्टेट की अगर आपके पास है तो हो सकता है वहां पे आपको टाइम देंगे 5 से 7 दिन का, वो आपको वापस जमा करवानी पड़ेगी, सेंट्रल की ही। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, सेंट्रल की बनवा लीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि सेंट्रल की कहां बनाए। जहां आपने डोमिसाइल ओबीसी एससी जो स्टेट का बनवाया था वहीं पे जाके बताइए कि हमें सेंटर का चाहिए। 1 घंटे के अंदर अंदर बन जाता है, वो फॉर्मेट बना बनाया आता है, उस पे खाली आपको तहसीलदार के साइन करवाने होते हैं, नोटरी से आपको अटेस्ट करवाना होता है, बाकी कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। तो 1 घंटे में आपका सेंट्रल का बन जाता है। तो आपका ये ओबीसी एससी एसटी सेंट्रल का ही होना चाहिए। अगर सेंट्रल का नहीं होगा तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 8वां पॉइंट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी, भैया जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो अपने ईडब्ल्यूएस की करंट ईयर की आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, यहाँ पे कोई डाउट है कि सर जी हमारे पास जो डोमिसाइल है या जो हमारे पास कागज है वो 2019 के हैं, 2018 के हैं, 2016 के हैं। तो देखिए दोस्तों जनरली क्या होता है, 3 साल तक डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने जाते हैं। 3 साल के बाद जो 3 साल से पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि ये 3 साल में कोई जैसे मान लीजिए किराए पर रहता है कहीं पर, तो 3 साल में अपना एड्रेस वो कहीं ना कहीं चेंज कर लेता है,
तो हर 3 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्स है ना गवर्नमेंट की तरफ से रिन्यू होते हैं। हम क्या है कि जैसे स्टूडेंट है तो रिन्यू नहीं करवाते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास पुराने भी हैं, 2018 का है, 17 का है, वो तो वो होना चाहिए। लेकिन 3 साल से ज्यादा पुराना है तो कोशिश कीजिए नया बनवाने की। नया नहीं है तो रिजेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन नया बनवा लेंगे तो उसमें नुकसान भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मेरे पास जी 2017 का बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सेंटर का है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो आज का बना हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे जी लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। इसमें इतना बर्डन नहीं होता है कि भैया आपका लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए। बात आ रही समझ में, लेकिन कागज पूरे होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों एफिडेविट, ये क्या है जी? एफिडेविट से पहले नंबर 9 पॉइंट बता देता हूं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अगर आप निकलवा के ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, ठीक है, चाहिए नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, 10वां पॉइंट है कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखे हैं इनकी फोटोकॉपी कम से कम एक सेट तो आपको तैयार करना होगा। एक सेट आपको कागज अटेस्ट सेल्फ अटेस्ट करके तैयार कर लेने चाहिए पूरा का पूरा। अब आते हैं जी 8 नंबर पॉइंट पे, एफिडेविट क्या है? जैसे किसी बच्चे का नाम मनोहर लाल है या किसी का नाम मुकेश कुमार है, तो फॉर्म भरते समय गलती से मुकेश यादव लिख दिया या मुकेश सिंह लिख दिया, मुकेश प्रजापति लिख दिया, एक्चुअल नाम मुकेश कुमार है। या एक्चुअल नाम मुकेश कुमार है, फॉर्म भरते समय खाली मुकेश लिखा, ओनली मुकेश। या फादर का नाम उल्टा सीधा लिख गया, आधार कार्ड गलत हो गया या एड्रेस गलत लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो करेक्शन होते हैं उनके लिए एफिडेविट होती है। इसका मतलब होता है घोषणा पत्र कि भैया मैं मुकेश कुमार ये घोषणा करता हूं कि मेरा वास्तविक नाम मुकेश कुमार ही है, फॉर्म भरते समय गलती से मुकेश भरा गया, मुझे मुकेश कुमार के नाम से ही जाना जाए। ऐसा करके 10 रुपए की टिकट लग के एफिडेविट बनता है। जब किसको बनवाना है? जिसके फॉर्म में गलती है, कोई करेक्शन है, तो वो आपको वहां पे मांगे कि भैया ये क्या लिखा है कि ये तो नाम तो गलत गलत है, इसमें अलग है इसमें अलग है, तो आप वहां पे एफिडेविट दिखाइए कि सर जी ये मेरी गलती से भरा गया था, ये मेरा एफिडेविट है, मेरे को इसी नाम से जाना चाहिए। बात आ रही समझ में? तो ये एफिडेविट आपका बहुत रामबाण है, जितनी भी करेक्शन आपने की है, जितनी भी गलतियां की हैं, उनका रामबाण है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीएचडी तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आपकी हाइट चेस्ट वेट पूरी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है रिटर्न एग्जाम की तैयारी, ठीक है दोस्तों। 9 लाख बच्चे फॉर्म दे 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 9 लाख बच्चे फिजिकल देने जाएंगे दोस्तों, तो कम से कम नहीं तो दोस्तों 5 लाख, कम से कम 5 लाख बच्चे पास होंगे। और 5 लाख में से दोस्तों 540 पद हैं, अगर इनमें आना है तो रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा। और आपके रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए